अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिफास अकेडमी। आज हम जो है लेक्चर नंबर क्लास 9 बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी के चैप्टर के टॉपिक सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये बहुत ही छोटा टॉपिक है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में ही मुझे इसको डिस्कस कर लेना था, लेकिन चूंकि वीडियो बहुत ही लंबी हो रही थी इसलिए मैंने इसको अलग से इसकी वीडियो बना दी। और इसका क्वेश्चन जो है एज अ डेफिनेशन आप लोग इसको समझ सकते हैं। ठीक है, डिस्कस वेरियस सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन मतलब सेल की बेसिस पर ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो किस तरह से डिवाइड हो रहे हैं, किस तरह से बने हुए हैं, हम कह सकते हैं। ठीक है, तो नंबर 1 जो है यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। यूनी यूनी का मतलब होता है, यूनी जो है काउंटिंग के तौर पर केमिस्ट्री में भी, और केमिस्ट्री की जो काउंटिंग है, ठीक है, ग्रीक काउंटिंग जो है उसके हिसाब से यूनी का मतलब होता है 1। ठीक है, जिस तरह से हम कहते हैं यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म, यूनी का मतलब एक और फॉर्म का मतलब एक ही फॉर्म में। ठीक है, यूनिफॉर्म का मतलब ये होता है कि सारे के सारे जो बच्चे होंगे वो एक ही शक्ल मतलब एक ही फॉर्म के दिख रहे होंगे, उन सबका जिस तरह से वो एक ही यूनिटी लग रहे होंगे। ठीक है, यूनी का सिंपल मतलब क्या होता है 1, और सेल्यूलर का मतलब होता है सेल। ठीक है, सेल, यूनी सेल्यूलर, एक सेल से बने हुए, ऑर्गेनाइजेशन मतलब ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स। तो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स कौन से होते हैं? द ऑर्गेनिजम्स कंसिस्ट ऑफ वन सेल्स। वो ऑर्गेनिजम्स जो सिर्फ और सिर्फ एक सेल पर मुश्तमिल हों, उनकी पूरी बॉडी एक ही सेल से बनी हुई हो, उन ऑर्गेनिजम्स को हम कहते हैं यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स। इसकी एग्जांपल है अमोएबा, क्लेमाइडोमोनास और यूग्लिना। अमोएबा का आप प्रैक्टिकल्स भी करेंगे तो माइक्रोस्कोप में जो अमोएबा होता है वो इस तरह से दिखाई देता है, जिस तरह से आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है। ठीक है, अमोएबा जो होता है वो किस एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो अपने खाने के लिए, आप इसका जो डायरेक्ट राउंडेड जो ये दिख रहा है ना, ये जो इसकी एंड पॉइंट पर जो फिंगर की तरह जो ये प्रोजेक्शन है, समझ लें ये इसके जो है ना, क्या है, फॉल्स पेयर, मतलब इसके जो है वो फॉल्स फुट है जिससे ये चलता है, लेकिन ये ट्रू फुट नहीं है। जिस तरह से हमारे इंसानों के क्या होते हैं, कंप्लीट पाँव मौजूद होते हैं। ठीक है, कंप्लीट है, लेकिन इसके क्या है, ये जब बार बार अपने फिंगर की जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है उसको चेंज करते हुए अपने खाने की तरफ बढ़ता है। बिल्कुल ऐसा लग रहा होगा जैसे पानी जो है ना, पानी हिल रहा है। ठीक है, इस तरह से लगता है जब ये अपने खाने की तरफ जाता है, और जब वो उस खाने के ऊपर आ जाता है तो अपने अंदर से एक राउंडेड शक्ल को, राउंडेड जो है स्क्वायर सर्कल की तरह को खोल देता है, और वो खाना अपनी बॉडी के उसके अंदर चला जाता है, फिर वहीं पर वो डाइजेस्ट वगैरह बैक्टीरियाज के थ्रू हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं कॉलोनिकल ऑर्गेनाइजेशन। ऐसी ऑर्गेनिजम्स, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कॉलोनी की शक्ल में होते हैं। कॉलोनी का मतलब क्या होता है? वर्बली अगर हम कहें तो कॉलोनी का सिंपल मतलब होता है जहाँ पर एक से ज़्यादा लोग रहते हों। ठीक है, तो कॉलोनिकल ऑर्गेनाइजेशन में क्या है, मैनी यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स लिव टुगेदर इन द फॉर्म ऑफ कॉलोनी कॉल्ड कॉलोनिकल ऑर्गेनाइजेशन। यूनिसे जब बहुत सारे यूनिसेल्युलर, एक सेल से बने हुए ऑर्गेनिजम्स एक ही जगह पर रहते हों तो वो क्या बना देते हैं, फॉर्म, किसकी फॉर्म बना देते हैं, कॉलोनी की फॉर्म इख्तियार कर लेते हैं, और इस वजह से हम उस ऑर्गेनाइजेशन को कहते हैं कॉलोनिकल ऑर्गेनाइजेशन। इसकी जो एग्जांपल आपकी बुक में दी गई है वो है वॉलवॉक्स। वॉलवॉक्स जो है अलगा है, अलगा या अलजाए भी कहते हैं। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन आपकी मर्जी है, अलगा कहें या अलजाए कहें। ये ग्रीन कलर का, ग्रीन पिगमेंट शो करने वाला अलगा है। ठीक है, इस वॉल्वैक्स जो है, देखिए आप पिक्चर में दिख रहा होगा, जब एक वॉल समझ लें, बहुत सारे यूनिसेलुलर जब मिल गए तो उन्होंने कॉलोनी तैयार कर दिया। अब इस कॉलोनी का नाम क्या है, इस कॉलोनी पूरी एक एक यूनिट की शक्ल में एक तरह से काम करेगी, इसको अब कहेंगे हम वॉलबॉक्स, और ये क्या है, कॉलोनिकल ऑर्गेनिज्म है। नेक्स्ट आते हैं हम थर्ड पे, मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। मल्टी का मतलब क्या होता है, मल्टी का मतलब होता है मेनी या फिर बहुत सारे। ठीक है, मल्टी सेल्यूलर, सेल्यूलर मतलब सेल, ऑर्गेनाइजेशन मतलब पूरी एक
ऑर्गेनिजम्स की तरतीब। ठीक है, अब इसमें क्या है, इन मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन सेल आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू टिश्यू which into turn for form organ, FORM के बाद स्पेस आएगा, फॉर्म ऑर्गन एंड मेक ऑर्गन सिस्टम्स। इसमें क्या है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में सेल आर ऑर्गेनाइज्ड, सेल जो है ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, मतलब तरतीब में आते हैं, वो बन इनटू टिश्यू, तो वो तरतीब की अब का नाम क्या होगा, टिश्यू। विच, अब ये टिश्यू जो है, विच टर्न, टिश्यू जो है वो टर्न, बहुत सारे टिश्यूज जब है मिल जाते हैं तो वो बन जाता है फॉर्म। फॉर्म मतलब बनता है क्या, ऑर्गन्स। फॉर्म के बाद फॉर्म और ऑर्गन के दरमियान स्पेस आएगा, ये मुझसे मिसप्रिंट हो गई है, ठीक है। टर्न, फॉर्म, ऑर्गन, तो ये टिश्यू बना देते हैं ऑर्गन। एंड मेक, अब जब बहुत सारे ऑर्गन्स मिलेंगे तो बना देंगे ऑर्गन सिस्टम। ठीक है। ऑल प्लांट्स एंड एनिमल, इसकी एग्जाम्पल क्या है, मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन की एग्जाम्पल है, ऑल प्लांट्स एंड एनिमल हैव मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन, जितने भी प्लांट्स हैं और जितने भी और एनिमल्स हैं, जानवर, ठीक है, वो सब क्या है, मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आपका समझ में आ गया, यूनिसेलुलर मतलब एक सेल से बने हुए, कॉलोनिकल मतलब कॉलोनी फॉर्म करते हैं, और मल्टी सेलुलर मतलब एक से ज़्यादा सेल से बने हुए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, काइंडली लाइक सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, एंड if you have any type of query you will ask me in comment box, I will reply you inshallah.